संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी चल रही है। भव सागर में बही जात थी, बोल रहे हैं खुद ये साहिब। भव सागर की धारा में मैं बही जा रही थी। कौन निकालता मेरे को? कहाँ है धारा भव सागर की? सच्ची पूछोगे? ये हमारे घरों में घूमती है, हमारे गट में बैठी है। बाहर नहीं है कुछ भी, समझ लो। पहले बाहर तो कुछ नहीं है, सारा प्रकृति का फैलाया गया, सारा पांचों तत्वों का फैलाया गया माल है सारा। आकाश है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब कुछ ही फैला पड़ा है। उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। भीतर है, भीतर सब कुछ है। भव सागर अंदर है, हमारे मन में बैठा है। क्या ये मोह ममता की विकराल नदियां बही जा रही है, विकराल नदियां, उसमें जीवात्मा जा रही है, फिर गर्भ मार रही है, फिर जा रही है। यही तो आवागमन है, आना और जाना। जाने का पता नहीं जाना कहाँ है। आने का तो वैसे बंद कर दिया गया दरवाजा, थप्पड़ लगा दिया, भूल का भूल गए, सब कुछ मछली होते, सब भूल गए हम। ऐसे नातेदारों में जाके बैठते हम। ऐसा नाता है पिता पुत्र का, पति पत्नी का, भाई भाइयों का, और पहले जन्म के दुश्मन थे वो। बदला अब ले रहे हमारे से। पिटेंगे, गालियां भी खाएंगे और वही रहेंगे हम। ना विरोध कर सकते, ना बोल सकते। नाते ऐसे हैं, घर टूटता है। होता ऐसा, हो रहा ऐसा। एक दृष्टांत है, बताता हूं तुमको, नाम लेता मैंने देखा उसको। पिताजी था, 70 एकड़ जमीन थी उसके नाम। शराब पीने लग गया वो। 10-20 शराबी उसके पास बैठने लग गए। पीता बैठता, जमीनें बेचनी शुरू कर दी। 5 एकड़ जमीन बच गई जो रहन करी थी। 65 किले बय कर दिए, बेच दिए। बहुत पहले की बातें हैं।
जब 1 एकड़ की कीमत 300 रुपये और 500 रुपये थी बस। ये बातें 50, 51, 52 के आसपास की। तो सारी जमीन बेच गया। 5 एकड़ जमीन केवल वो थी जो रहन करी थी। उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र किसान के होके, जमींदार के होके पंजाब में जाके साझी लगे किसानों के वहां जाकर। एक चला गया मामे के, उसने पढ़ाई शुरू कर दी, वो पटवारी बन गया। वो साझी करते करते 5 एकड़ जमीन जो रहन थी वो छुड़वा ली पैसे दे करके। और उन्होंने उस पिताजी की सेवा, पटवारी हर रोज शराब जो पीता था उसको लेके उसके हाथ में दिया करता, पिताजी आप पी लो। हलवा बनाते थे उसके लिए, यह हकीकत है। और बैठ के खाता था। न तो खेती बाड़ी कभी करी जवानी में और ना वृद्धावस्था में, और अब सेवा हो रही है उसकी। इतना होने के बाद तो बाजू पकड़ के बेटे घर से बाहर निकाल देते, भाग जाए यहां से, हमें तूने बेघर कर दिया, हमारी सारी जमीन बेच, दादा जमीन थी हमारे को मिलती है, तूने सारी शराब में उड़ा दिया। कुछ नहीं कहा उसको, और सेवा करते रहे जब तक जिंदा रहा। कैसा देखो तो प्रारब्ध कैसा होगा उसका, कैसे बच्चे मिले, उसी की सेवा करते रहे, सब कुछ बेच खाया। और दूसरी तरफ पिताजी कमाता कमाता ही चला गया। एक भी बेटा ऐसा नहीं हो पाया कि उसकी सहायता करने के लिए आगे आया हो या कहा हो अब कमाना छोड़ दो, आप भजन भक्ति करो, भगवान का नाम लो, हम कमाएंगे, आप हिसाब रखो, खुश रहो आप। कोई नहीं मिलता। लाखों में एक आध ऐसा है जो ये करता है कि आपने नहीं कमाना, कमा चुके आप जिंदगी भर, रिटायरमेंट हो चुकी, आप 60 साल के हो गए हो, अब नहीं कमाओगे आप, हम कमाएंगे। अब आप बैठ के भगवान की भक्ति करो, परमार्थी कर्म करो, जाओ तुम। लाखों में एक आध मिलता है भाई, कर्म खाता हमारा ये। भवसागर में बही जात थी, तूने बैया पकड़ निकारी, ओ फकीरवा। करे साहिब मैं तो जा रहा था भवसागर में, बेचता हुआ, बाजू पकड़ी आपने मेरी और खींच के बाहर निकाल खड़ा कर दिया, खींच के बाहर खड़ा कर दिया। वचन एक है, वचन नहीं दूजा। एक ही वचन है जो आपने मेरे को शब्द भेद दिया, वो शब्द भी एक ही है, दो तो है ही नहीं। सतनाम तो एक ही है, बाकी झूठे सारे, सब झूठे हैं। वो तो एक ही नाम है, वो एक ही शब्द है। तूने मेरी बंध छुड़ाई, ओ फकीरवा। कर्मों का बंधन पड़ा हुआ था मेरे ऊपर, मैं बंधा हुआ था, बांध रखा था मेरे को मेरे कर्म खाते ने, आपने छुड़वा दिया, वहां से निकाल दिया। धर्मदास की अर्ज गोसाई। धर्मदास जी महाराज की श्री वाणियों में लगभग 80% वाणियों में ये बात, लाइन जो आखिरी आएगी ना, ये हर वाणी में आएगी। धर्मदास की अर्ज गोसाई, अर्जी करता हूं मालिक, हाथ जोड़ के समर्पण कर रहे हैं अब, बस मैं तो आपकी शरण में हूं। हर श्री वाणी में लगभग ये वाणी मिलेगी उनकी। अर्ज गोसाई, अर्जी करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे गुण मगन होए गाऊं, ओ फकीरवा। अब मुझे वो शक्ति दे दो कि मैं आपके गुण गा सकूं, गुणगान गाऊं जिंदगी भर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आखिरी वाणी बोल रहे हैं, तुम्हारे गुण गा सकूं, ये शक्ति तो मुझे दे दो। इतना बड़ा कर्म आपने मेरे ऊपर रहम कर दी, दया कर दी कि भवसा निकाल दिया मेरे को। अब तो मैं शक्ति बख्श दो कि गुण गाऊंगा मैं आपके जब तक जिंदा हूं। बहुत गुण गाए हैं, जगह जगह प्रचार किया है,
पूरे भारतवर्ष में धनी धर्मदास जी महाराज गए घूमने के लिए, प्रचार में गए, संतों ने खूब प्रचार किया है। पलटू साहिब बनिया कुल में आए, अयोध्या के पास स्थान रहा उत्तर प्रदेश में। संत मत के बहुत ऊंचे संत, बहुत सारी वाणियां हैं इनकी, अक्सर हम लेते हैं, महीने में एक आधी वाणी इनकी पक्का आती है हमारे पास, सत्संग में आती है। तो आज एक श्री वाणी को ले रहे हैं, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। और साहिब अपनी मौसम फरमाते हैं, पर्दा अंदर काट रे देखी पड़े जब रूप साधो, देखी पड़े जब रूप। पर्दा अंदर काट रे देखी पड़े जब रूप साधो, देखी पड़े जब रूप। देखी पड़े जब रूप मिटे सब मन का धोखा, देखी पड़े जब रूप मिटे सब मन का धोखा। पड़े शब्द टकसार, पर शब्द टकसार, बहुत चोखे से चोखा साधो, बहुत चोखे से चोखा। पर्दा अंदर काट रे देखी पड़े जब रूप साधो, देखी पड़े जब रूप। जोग जीत जो होए भूमिका ज्ञान की पावे, जोग जीत जो होए भूमिका ज्ञान की पावे। लागे सहज समाधि, लागे सहज समाधि, शक्ति से शिव बनावे साधो, शक्ति से शिव बनावे। पर्दा अंदर काट रे देखी पड़े जब रूप साधो, देखी पड़े जब रूप। महल में कर उजियार बिन बाती, बिन दीपक बिन बाती, महल में करे उजियार बिनु तेल बिनु दीपक बाती। महल में कर उजियार बिनु तेल बिनु दीपक बाती, महल में करे उजियार बिनु तेल बिनु दीपक बाती। परमानंद आनंद भजन में, परमानंद आनंद भजन में, दिन और राती साधो, दिन और राती। पर्दा अंदर काट रे देखी पड़े जब रूप साधो, देखी पड़े जब रूप। पलटू सूझे है नहीं जा अंधो अंधो मुख को
पलटू सूझे है नहीं, जहाँ दो मुख कूप। पर्दा अंदर काट रे, पर्दा अंदर काट रे, देखी परे जब रूप साधो, देखी परे जब रूप। पर्दा अंदर काट रे, देखी परे जब रूप साधो, देखी परे जब रूप। पलटू साहब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे इसका अनुवाद कर लेते हैं। पर्दा अंदर काट रे, क्या पर्दा पड़ा हुआ अंदर? कहाँ पे? मुखड़े पे ना, कान पे नहीं। देखने वाली शक्ति तो आंख है। देखी परे जब रूप, आंख से जोड़ दिया है, फिर पर्दा तो आंख पे पड़ा है। बोलो, खुला बोल रहे हैं। अरे जब आंख से देखना ही है, फिर सुन लो गया, और बोल लो भी गया, पढ़ लो भी गया, फिर तो देखना है बस। कब टल गया पर्दा? जब दिखने लग गया, पर्दा हट गया। देखी परे जब रूप, इसका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा का रूप है। नाम रूप दो अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। नाम रूप दो अकथ कहानी, एक कथ जिसका कोई बखान नहीं कर सकता, एक कथ नहीं है ये। नाम की महिमा, परमात्मा का नाम और रूप, ये ग्रंथ भर लो कितने हैं। और सचमुच में ग्रंथ इन्हीं के भरे हुए हैं। नाम का रूप का जिक्र है सारे। भेद नहीं पता तो कुछ नहीं पता उनको, पढ़ते रहो। फिर क्या ये दृष्टांत पिंड में ले लो, MA BEd बहुरानी आ गई घर में, हॉस्टलों में रही, बना बना पाका पकाया खाती थी भाई। और सासू माता बोली, बेटा बहुरानी 2 कप चाय बना के लिया। हाँ मम्मी अभी गई, चिंता ना करो। पुस्तक लेके आई हुई थी अपने मायके से कि ऐसे चाय बनती है, ऐसे सब्जी बनती है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ था सारा। गई रसोई में, पतीला रखो, रख दिया। 1.5 गिलास पानी का डालो, डाल दिया। अब दूध डालो, दूध भी डाल दिया, पत्ती भी डाल दी, चीनी भी डाल दी। और आग जलानी उसको नहीं आती थी कि आग जलती कैसे है। ये था प्रैक्टिकल, उसको पता था नहीं। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, बेटा बहुरानी आई नहीं चाहे, हमें मम्मी अभी आती है, अभी आती है। फिर पढ़ा उल्टी सुल्टी की पुस्तक ने। गर्मी का मौसम, पसीना आ रहा, थक रही बेचारी वो। संजू तो कहे मन नहीं आता, तो भाई इंसल्ट हो गए। वो बहू रानी आई, बेटा बनी नहीं क्या? हाँ मम्मी अभी आई, फिर चली गई। वो माता जी, सासू माता गई, देखा तो खड़ी, और वो उसके नीचे वो आग नहीं जल रही थी। कहता बेटा चाय तो बहुत देर होगी, बनी नहीं क्या बात? देखो मम्मी जी ये पुस्तक देखो आप, इसके अनुकूल मैंने सब कुछ किया है। देखो पतीला रखा है, पानी भी डाला है मैंने, पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध भी डाल दिया। अब मैं क्या करूं? ये नहीं बढ़ाती? ओहो रे बेटा, MA BEd पास थी तो प्रैक्टिकल नहीं पता था बेटा। देख लाइटर उसी के हाथ से जला भाई, लाइटर से वो जल पड़ा बर्नर। अब आग जली है, चाय भी बनेगी, खाना बनेगा, सब्जी बनेगी। इसका अर्थ क्या हुआ? वो थ्योरी जानती थी, प्रैक्टिकल नहीं जानती थी। फिर शास्त्र क्या है? थ्योरी है, सारे थ्योरी है। सुनना है, सुनो ध्यान से। साइंस का छात्र है ना, वो टीचर है और पढ़ा रहा बच्चों को। हाइड्रोजन
ऑक्सीजन गैस के मिश्रण से जल बनता है, लिखा हुआ है फार्मूला। और बच्चों को पढ़ा रहा है H2O पानी बनता है, मिलाओ, पानी बनता है, मिलाओ। पुस्तक में तो कहीं पानी नहीं आया भाई, ना बढ़िया ना पुस्तक पाया। ये खड़ा हो गया था को धर्मवीर जैसा, मास्टर जी। बोले हाँ बेटा बोलो जी, 6 बार बोल लिया मन तो। अरे ये पानी तो कोई नहीं बने इस पर, पुस्तक में तो कोई छींट तक नहीं आ रही पानी की। बेटा थ्योरी है ये तो, फिर मिलेगा कहाँ पानी? चलो मेरे साथ लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में ले गया। एक जार में भरी हुई थी ऑक्सीजन गैस, एक में भरी थी हाइड्रोजन, तीसरा खाली था। अनुपात से उसमें मिलाया, पानी बन गया। क्या है वो? प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। पुस्तकों में लिख तो रखा है ज्ञान सारा, फिर प्रैक्टिकल कौन करवाएगा? अध्यापक करवाएगा। होता है। श्रीवाणी चल रही है पलटू साहिब की,